दरभंगा के एक निजी होटल में एक कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम था रिसेप्शन का। मतलब कि वर वधू की शादी हुई थी, प्रीति भोज का आयोजन किया गया था, तमाम गेस्ट आने लगे थे, होटल के भीतर गाना बज रहा था। लेकिन जब आप स्टेज की तरफ नजर डालेंगे तब आपको वहां सोफा नहीं बल्कि एक प्रोजेक्टर दिखेगा और उसी प्रोजेक्टर के माध्यम से सारे जो गेस्ट आए हुए थे वो डिजिटल तरीके से पति और पत्नी को देख रहे थे, उनको आशीर्वाद भी दे रहे थे और उसके बाद सारे लोग मस्त खाना खाकर खूब इंजॉय कर रहे थे। यह दरभंगा की एक रिसेप्शन पार्टी की कहानी है जिसको डिजिटल रिसेप्शन का नाम दिया गया। और डिजिटल रिसेप्शन कुछ ऐसा था जहां पति और पत्नी मौजूद ही नहीं थे, लेकिन दरभंगा के एक होटल में सारे इंतजामात किए गए थे और ऐसा माहौल था जैसे वाकई में प्रीति भोज है भी, गेस्ट भी आए हैं, गाना बजाना भी हो रहा है और पति पत्नी भी मौजूद है। असलियत ये थी कि दरभंगा के रहने वाले जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका नाम पार्थ सौरभ है और उसके अलावा जो मराठी फिल्म की एक निर्देशक है उनका नाम है निशिता। इन दोनों की शादी हुई 8 मार्च को, ये दोनों शादी करते हैं गोवा में। और उसके बाद जब दरभंगा के इनके परिजनों ने सोचा कि चलिए अब प्रीति भोज का आयोजन किया जाए, तो दरभंगा के एक निजी होटल में प्रीति भोज का आयोजन तो किया गया, रिसेप्शन पार्टी तो दी गई, लेकिन अफसोस कि वहां पार्थ सौरभ और उनकी पत्नी निशिता पहुंच नहीं पाई। अब जब पार्टी का अनाउंसमेंट हो चुका था, सबको बुलाया जा चुका था, तब पार्टी तो कैंसिल किया नहीं जा सकता था, इसीलिए दरभंगा के होटल को उसी तरीके से छोड़ा गया, सारे गेस्ट को बुलाया गया और उसके बाद वहां पर गाना बजाना भी हुआ। लेकिन जो स्टेज लगता है जहां पर पति पत्नी खड़े होते हैं हाथ जोड़कर टाइप और लोग जाकर आशीर्वाद देते हैं और वहां भोज भोज होता है, वो स्टेज पर पति पत्नी नहीं थे, सोफा भी नहीं था, वहां पर एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ था गया था और उसी प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग डिजिटली पति पत्नी को यानी कि पार्थ सौरभ को और निशिता को देख पा रहे थे और वो दोनों हाथ जोड़कर सबका आशीर्वाद ले रहे थे और सारे लोग डिजिटल तरीका से पार्थ सौरभ और निशिता को देख रहे थे। पार्थ के चाचा कहते हैं कि देखिए, गोवा में उनकी शादी हुई थी 8 मार्च को, इसीलिए हम लोग वहां जा नहीं पाए थे और उसके बाद जब हमने यहाँ पर प्रीति भोज का आयोजन किया तो वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए और हमने फिर सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि वो लोग का सब लोगों से आशीर्वाद वाला बात भी हो जाए और सबको हम यहाँ पर पार्टी भी दे दें। और इसीलिए हमने सोचा कि चलिए होटल बुक करते हैं और एकदम से माहौल ऐसा ही रहेगा कि रिसेप्शन पार्टी है और इन दोनों को प्रोजेक्टर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे और सारे लोग आकर इनको देख भी लेंगे, आशीर्वाद भी दे देंगे और पार्टी की पार्टी हो जाएगी। पार्थ और निशिता इस बात को मान जाते हैं और उसके बाद रिसेप्शन पार्टी दी जाती है दरभंगा के एक होटल में और वहीं पर ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं पति और पत्नी, जो लोग उस वक्त गोवा में ही थे। सारे लोग पार्टी में आते हैं, एकदम से नाच गाना होता है, खूब बढ़िया से भोज खाते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। देखिए, दुनिया बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि शादी होती थी तो लड़का लड़की को देखता नहीं था, लड़की लड़का को देखती नहीं थी। शादी होने के बाद गवना होता था, उसके कई महीने के बाद पत्नी पति के घर आती थी। उसके बाद नियम बदला, गवना होना होना कम हुआ। उसके बाद अब तो ऐसा हो गया है कि शादी ऑनलाइन हो जा रही है। आप कोरोना के लॉकडाउन के दौर को याद करिए, कई शादियां तो ऑनलाइन हो गई थी जहां पर पंडित जी भी कहीं और से बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और वहां पर मोबाइल में उस मंत्र को बजाया जा रहा था, शादी हो जा रही थी और घर पे ही जोमेटो से ऑर्डर करके खाना भेज दिया जा रहा था और पार्टी संपन्न हो जा रही थी। वैसे इस बार भी हुआ। इस बार कोरोना का लॉकडाउन नहीं है लेकिन पति पत्नी यहां पर नहीं आ पाए तो गोवा से ही उन्होंने प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया अपने आप को, सारे लोगों का प्रणाम किया, इधर से सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया और रिसेप्शन पार्टी हो गई और सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।